brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी नहीं मरा हूँ। प्रशांत जी, आपने 3 लोगों को अटैक किया था थ्रू जी, योर कोर्स जी। ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा जिनको अटैक किया था ये 3 लोग थे। एक नीतीश कुमार जी थे, उनकी हेल्थ पे आपने बोला था जी। लगता है वो क्या उनका हेल्थ ठीक है? मैं 3 चीजों की बात कर रही हूँ क्या ना, हेल्थ उनका आप ठीक सुन है? तो लीजिए, 3 सुन लीजिए। अब लोगों को ठीक ही लगा है ना। ठीक उन लोग भाई नीतीश कुमार जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, कोई उसको जाके क्यों वोट देगा कि ये मेरा मुख्यमंत्री फिर है? यही बात, नीतीश कुमार जी शपथ अभी ले रहे थे और बात को छोड़ दीजिए। शपथ लेते समय 10वीं बार शपथ ले रहे हैं, आप उसका वीडियो देख लीजिए और पूरे देश की जनता को देखने दीजिए कि क्या वो मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ दिख रहे क्या हैं। गलत किया उन्होंने? मतलब गवर्नर जब उनको शपथ लेने के लिए बोल रहे हैं तो शब्द बाई शब्द जो गवर्नर ने बोला वही वो रिपीट कर पा रहे हैं। एक लाइन भी जैसे होता है ना, मैं नीतीश कुमार, और फिर वो लाइन आप पढ़ते हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे जो गवर्नर ने। आप जाके वीडियो को देखिए, आपने तो देखा है, आप जाके हमें तो ठीक ही लगा था। जैसे सबने बोला था वैसे भी उन्होंने अपनी शपथ ली। आप जरा जाकर देख। चलिए, तो 3 लोगों को जिसपे आपने अटैक किया, नीतीश कुमार के बारे में आपने बार बार बोला, नीतीश कुमार की हेल्थ के बारे में बोला, क्लियरली वो गलत नहीं बोला, कायम है। चाहे ग्रेटिट्यूड वोट हो या जो भी हो, वो खरीद का वोट है, खरीदने का वो वोट है। बन गए। दूसरा, आपने कॉन्स्टेंटली अटैक किया सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, आज होम मिनिस्टर हैं यहाँ हाँ, बिहार के। अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, मर्डर के आरोपी अभियुक्त हैं। उसको फॉलो करेंगे लीगली? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल लीगली, जो ऑप्शन उपलब्ध है वो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? जो आपने चार्जेस बहुत ग्रेव लगाए हैं उनके ऊपर। बिल्कुल जाएंगे कोर्ट में, मूव करेंगे। देखिए, कोर्ट मूव करेंगे आप सम्राट चौधरी के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ऐसा है। आपने तीसरा विजय कुमार सिन्हा, एक मिनट रुक जाइए। चलिए बोलिए। आप सिर्फ चुनाव जीत गए उसका मतलब ये नहीं कि आपका चरित्र बदल जाएगा। चुनाव जीत जाना एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है, जनता ने आपको वोट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे जो आरोप है वो खत्म हो जाएगा। लालू जी का भी चुनाव जीत कर आए थे और चारा घोटाला में जेल गए, तो क्या चुनाव जीत कर आए तो क्या लालू जी पर चोरी का, भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगेगा? आज तक भाजपा वाले लालू जी को चारा चोर बता रहे कि नहीं बोल रहे हैं? आप सुनिए, तीसरा आपने विजय कुमार सिन्हा, वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, आपने काफी बोला था उनके बारे में। चलिए 3 में से 2 के बारे में बोला। आप दिलीप जायसवाल से कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं, आपने विजय, मेरे ही उसमें बोला था, मेरे ही इंटरव्यू में बोला था। नहीं, मैंने जो सार्वजनिक तौर पर कहा है, सम्राट चौधरी, इनके आपराधिक छवि और इनके 10वीं पास न होने को लेकर कहा है, और दोनों बात जनता को समझ में नहीं आई। जनता ने, भाई जनता को न समझ में आए उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे सत्य जनता ने वोट जाकर दिया है सम्राट चौधरी को, आज होम मिनिस्टर है। ऐसा है, जनता ने दिया, उससे वो 10वां नहीं पास कर जाएंगे। तो आपकी बात लोगों को नहीं समझ में तो नहीं आई। हाँ। उससे कोई, वो अलग बात है, लेकिन उससे सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। आपके कहने से थोड़ा ना सत्य हो जाएगा। लोगों को नहीं, लोगों को लगा आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम तो उन्हीं को वोट देंगे। प्रीति चौधरी जी बता दे कि सम्राट चौधरी 10वीं कब पास किए? सर, मैं कौन होती बताने वाली हूँ? मैं कौन होती बताने? जनता की रिप्रेजेंटेटिव वॉइस बन के यहाँ बैठी हैं। आप भी तो अपना वही बनना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनता ने उनको वैलिडेट कर दिया, तो क्या जनता ने नहीं किया? क्या जनता ने नहीं किया क्या वैलिडेट? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप पर इल्जाम है कि आपने चारा घोटाला किया, उसके बाद लालू जी कई इलेक्शन जीते हैं, तो क्या चारा घोटाला का इल्जाम उन पर नहीं लग रहा है? तो आप फॉलो करें। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। मैं तो बोल रही हूँ, जनता ने वैलिडेट किया, जनता ने प्रशांत किशोर की बात नहीं सुनी। जनता ने वैलिडेट किया लालू जी को भी, तो क्या लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? केस चलेगा कि नहीं चलेगा? चल रहा है। जेल गए कि नहीं गए? तो इन पर भी होगा। अगर आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मुझे क्या घबराना? नहीं, देखिए ऐसा है, घबराना 2 लोगों को चाहिए। अगर आप केस करेंगे सम्राट चौधरी पे, उनको, और घबराना आपको चाहिए क्योंकि लोगों ने आपकी बात नहीं मानी। ऐसा है कि 1995 में लालू जी जीत कर आए और तब उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा, और उसके 15 साल के बाद वो जेल गए, 10 साल के बाद। तो समय लगता है, इतना मत घबराइए। आपका तो 5 ईयर प्लान है, हमें क्या पता आप 10 साल में बिहार में होंगे कि नहीं होंगे। आपने तो बोला 5, आपने बोला था 10 साल का प्लान होता है। हाँ, आपकी लाइफ में 10 ईयर्स का है, 15 साल में हमें क्या पता आप होंगे कि नहीं होंगे। 3.5 साल बीत गए, अभी 6.5 साल हैं और मजबूती से यहाँ पर है। 6.5 साल के बाद देखेंगे होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, तब पूछिएगा कि अब आगे का क्या प्लान है। अभी तो प्लान यही है कि 10 साल बिहार में रहना है, जिस फॉर्म में भी जनता रखे। विद व्हाट काशीराम जी सेड, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको ये कहा था कि कांशीराम जी ने जो कहा है वो तो गलत नहीं होगा, लेकिन बट फॉर द टेक्नोलॉजी,
कि टेक्नोलॉजी की वजह से इस टाइम फ्रेम को कम करके देखना चाहिए, और मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं कि ये हम लोग का पहला चुनाव था। अब दूसरा जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। अब फिर वही बात है, इट्स टू अर्ली टू से। मैं इतना जानता हूं कि जहां पर मैं हूं यहां से उठ के 5 साल बहुत ईमानदारी और शुद्धता से फिर उतनी ही ताकत से, उतनी ही मोटिवेशन से काम पे लगूंगा। पदयात्रा फिर से? पदयात्रा या जो भी यात्रा हो, लेकिन जनता के बीच में तो 15 जनवरी से मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 15 जनवरी से आई विल बी गोइंग बैक एंड विल बी स्पेंडिंग एन ईयर एंड हाफ एट लीस्ट विद द पीपल, बीइंग विद द पीपल। 15 जनवरी से 15 जनवरी तक ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, ब्रेक तो नहीं लेते। क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? मैं ब्रेक ही है, जैसा आपने अभी बताया कि तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो ब्रेक ही है, उस तरह का कोई मारामारी नहीं है। ब्रेक इन द सेंस कि मैं अभी जाऊंगा घर। किसी बड़े नेता का फोन आया हार के बाद? आया है, कई लोगों का आया, नाम बताना उचित नहीं है, लेकिन कई लोगों का है। बस लोग ऐसे हौसला अफजाई के लिए करते हैं कि अरे होता है प्रशांत जी, ये राजनीति है। एक का तो बता दीजिए। नहीं, बहुतों का आया। कितने का? नहीं आया, बहुतों का आया। बहुतों का आया, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। Well, Prashant ji, you know, because there are a lot of people today who are writing your political obituary, and it's terrible to kick somebody who's down. ना It is a fact. But इसमें भाई देखिए, इसमें कुछ टेरेबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्हीं लोगों ने तो, जब मैं जीता था, जब मुझे सफलता मिली थी, उन लोगों ने तालियां भी बजाई थी, उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे थे, उन्होंने मुझे नायक भी बताया था। अब अगर आज मुझे मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं तो इट इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट व्हाट आई डू एंड व्हाट आई अचीव और आई फेल टू इट। well, अगर मैं सक्सेसफुल हूं अपने एंडेवर्स में तो वही लोग तालियां भी बजाएंगे। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो ओबिचुरी लिखेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। उनका काम है लिखना, let's see. और वो तो वही लिखेंगे ना जो मैं करूंगा। अगर मुझे सफलता मिलेगी तो मेरी ओबिचुरी नहीं लिख सकते हैं, और अगर मैं असफल रहूंगा तो वो मेरे लिए एक्लॉट्स नहीं लिख सकते हैं। I think political obituaries in politics is a little premature for anyone. नहीं, वो आपको आकलन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो वही लिख रहे हैं जो मेरे साथ हो रहा है। वो कोई फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, और फोरकास्ट अगर कर भी रहे हैं तो जो हुआ है उसके आधार पर कर रहे हैं। चलिए, लेट्स सी व्हाट यू डू इन द नेक्स्ट 5 years. आई विश यू वेल प्रशांत जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फैक्ट कि आप रात में अभी 12 बज रहे हैं। हाँ, आप 12 बजा ही देते हैं, और इट इज लाइक व्हाट बीजेपी सेज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और आप देखिए 12 बजे आप लोग दिल्ली से उठ के आके ऐसे आदमी का, जिसके बारे में आप अपने शब्दों में कह रहे हैं कि सब लोग ओबिचुरी लिख रहे हैं, तो ये इंडिया टुडे वाला अपना पैसा खर्च करके आपके जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को भेज के इंटरव्यू 12 बजे करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिकॉज यूर सोशल मीडिया फिनोमेना ना। अच्छा, तो आप लोग भी मतलब सोशल मीडिया करें प्रशांत जी, लर्न टू टेक अ जोक। नहीं, मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आप मतलब जो मेरी ओबिचुरी लिख रहा है वो आदमी मेरा इंटरव्यू करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए इतना क्यों परेशान? मैं तो बोल रही हूँ इट्स टेरिबल टू किक समबडी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी, मैं इंडिविजुअल की बात पे नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति, जो लोग मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान है कि इनसे बात करें, इनका इंटरव्यू करें। तो दैट शोज कि अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी नहीं मरा हूं। जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना। अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। थैंक यू प्रशांत जी, आई विश यू वेल।